नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल अनिल पाल रियल एस्टेट कंसल्टेंट पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हजारों लोगों की मदद की उनके सपने को घर के पूरा करने में, और इन्होंने जो लोग प्रॉपर्टीज के धोखेधड़ी में फंस चुके थे उससे भी बाहर निकालने में इन्होंने काफी मदद की है, जिनका नाम है सोपाल सिंह राठौड़ सर। सर, मैं हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि आपकी रियल एस्टेट में जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और क्या स्ट्रगल आपने फेस किया। रियल एस्टेट की जर्नी मैंने 2007 से शुरुआत करी थी, और शुरुआत में तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था मेरे, लेकिन बाद में जब कर रहा था तो जयपुर के अंदर सोसाइटी पट्टेज में ज़्यादा काम होता है, तो लोग क्या कर रहे थे, डबल पट्टे या ऐसे तरह के ज़्यादा हो रहे थे। तो एक 2016 में घटना हुई थी, मेरे कोई नॉन थे और उनका आर्मी से रिटायर हुए थे, उनका पूरा लाइफ का पैसा उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया था, लगभग 60-62 लाख रुपए, और वो डबल पट्टा हो गया था और लास्ट में उनको सुसाइड करना पड़ा था। तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब मेरे को एक प्रेरणा मिली, और वहाँ से मैंने शुरुआत किया था ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों की मदद करने का, और मैं आज कर रहा हूँ कंटिन्यू। सर, एक और क्वेश्चन है, अगर किसी को भी अपने रियल एस्टेट में अपना करियर स्टार्ट करना रहेगा तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, रियल एस्टेट में यदि करियर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको सीखने की आदत होनी चाहिए। हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए, और आप ये सोचते हो कि मैं सब जानता हूं तो आप रियल एस्टेट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके गोल सेट होना चाहिए। आपको पहले 1 साल में क्या चाहिए, फिर 5 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए। लंबा यदि विजन है तो रियल एस्टेट में काम करना चाहिए, और सीखने की आदत रखेंगे तो आप रियल एस्टेट में बड़ा काम कर सकते हैं। सर, मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा हूँ जो जिनकी तो 8, 9, 10 साल हो जाते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन वैसे पड़े रहते हैं। क्या रीजन होता है उसमें? देखो, रीजन अनिल जी यही होता है कि लोग क्या है, काम नहीं करते हैं। नौकरी जाते हैं तो नौकरी के अंदर 9 से 5 काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ कोई बॉस नहीं होता है, टारगेट नहीं होता है, तो वहाँ आदमी क्या करता है, काम नहीं करता है। कभी 1 दिन में जाता है, कभी 2 दिन में जाता है, मतलब जाता ही नहीं है। तो जहाँ कोई भी काम को अपन कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ते हैं। रियल एस्टेट में 10 साल से 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं बन रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो सीखने की आदत नहीं है, दूसरा काम को एज ए नौकरी की तरह नहीं करते। नौकरी में आदमी सुबह 9 बजे चला जाता है, शाम को 5 बजे आ जाता है, लेकिन जब खुद बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर यदि समय नहीं देता है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो सर, मैंने आपको कई सालों से देखा हूँ कि नोटिस कर रहा हूँ कि आप समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं। आप अपने नॉलेज को किधर पे और कैसे बढ़ाते रहते हैं, मैं जान सकता हूँ? मैं यदि नॉलेज की बात करूं तो मैं सीखने के लिए पैसे खर्च करता रहता हूं। सेकंड चीज, मेरे को 2-3 लीडर्स ने बताया था कि आप जिंदगी में जितना भी कमा रहे हैं उसका आपको 10% आपको सीखने पे खर्च करना चाहिए, और मेरा हर साल का वो बजट फिक्स रहता है। मैं ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में जाता हूं और पैसे दे के जाता हूं। इसके अलावा बुक्स में काफ़ी पढ़ता हूं, डेली मेरी बुक पढ़ने की आदत है। इसके अलावा मॉर्निंग के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता हूं, या जैसे कुछ कमांडो ट्रेनिंग है या उस तरह की मैं करता रहता हूं। तो उस वजह से मैं सीखने की आदत हमेशा कर रखी है, और लीडर से सीखता हूँ। सेकंड, मैं जिस आदमी से भी सीख सकता हूँ उससे सीखता हूँ। ज़्यादातर जो न्यू जनरेशन है, आजकल के नए बच्चे हैं, उनसे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उनको डिजिटल या कंप्यूटर का, मोबाइल का, इनका नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उन लोगों से भी मैं सीखता हूँ। और सर, एक और क्वेश्चन है कि जो लोग अभी आपने बताया आपके फ्रेंड जो है उनके साथ धोखेधड़ी हो गया था रियल एस्टेट में, अगर यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनको किन किन कारणों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, रियल एस्टेट में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, यदि अच्छी लोकेशन पे है तो वहाँ रिटर्न अच्छा आएगा। सेकंड चीज़ आती है लीगलिटी, मतलब वो प्रॉपर लीगल है कि नहीं, उसमें कहीं कमी तो नहीं है, कहीं अप्रूव्ड नहीं है, नॉन अप्रूव्ड है। और थर्ड जो चीज़ आती है वो डेवलपमेंट। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंस के लिए ले रहे हैं, घर बनाने के लिए ले रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला लोकेशन, दूसरा हो गया लीगलिटी, और तीसरा पॉइंट हो गया डेवलपमेंट। यदि डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ आती है। और सर, जो रियल एस्टेट में हम लोग को बैंक से लोन लेना चाहिए या फिर किसी अदर स्कीम्स पे ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बैंक से लोन तो इस वजह से लेना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो जाए, प्रॉपर्टी की आपका चेक हो जाए, जांच हो जाए, इसके लिए लोन लेना चाहिए आपको। यदि लोन नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि रेरा से अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो आपको उसमें ज्यादा सोचने की या ज्यादा विचार करने की जरूरत है। सर, एक और क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट आने वाले टाइम से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले सालों में रियल एस्टेट की क्या ग्रोथ होने वाली है और क्या बदलाव होने वाली है? रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से रहने के लिए हर आदमी को घर चाहिए। शहरों में, गाँवों में, हर जगह रियल एस्टेट का काम बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि जमीन
ऐसी ये चीज है जो बढ़ती नहीं है। बाकी हर चीज का अपन प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जमीन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसी वजह से इसके भाव बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ रहेगा, उसमें कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो रहे हैं, हर सिटीज के अंदर ये सुविधाएं सारी जो अपडेट हो रही है, उसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा ग्रोथ रहेगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस को अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपको जानना रहेगा रियल एस्टेट के बारे में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।